Hello students, I hope you will be fine and safe in this time of pandemic. My name is Vandana and I am going to teach you social science. So today I am going to start my class with the chapter The Mughal Empire. Okay. So in this chapter we are going to see that how Mughals established their rule, and we are going to learn about Mughal rulers, their ruling period and their achievements and failures. Okay, as we all know that ruling over a large territory is not an easy job. Means large territory like Indian subcontinent पे rule करना एक easy task नहीं है. Okay, why? Due to its diversity in culture एंड पीपल. इसके डाइवर्स कल्चर और पीपल के कारण इस यहाँ रूल करना इजी नहीं है. बिकॉज क्या है कि हम डिफरेंट कल्चर को फॉलो करते हैं, डिफरेंट माइंडसेट के लोग हैं, तो उन्हें एक साथ लेके चलना और रूल करना इंडिया पे वो क्या है, डिफिकल्ट है. बट at that time in 16th or 15th century, Mughals not only established their rule in India but also रूल्ड इट विथ इफेक्टिवनेस. वो सिर्फ अपने रूल को इस्टेब्लिश नहीं किए बल्कि कैसे रन किए, उसको इफेक्टिव तरीके से अपने एम्पायर को उन्होंने रन किया. ठीक है. सो एज वी हैव और यू ऑल्सो हर्ड अबाउट रेड फोर्ट, ओके, विच इज सिचुएटेड इन न्यू दिल्ली, द कैपिटल ऑफ इंडिया. एंड इन अर्लियर टाइम्स दैट रेड फोर्ट वॉज अ रेसिडेंट ऑफ मुगल्स. वो जो रेड फोर्ट है वो मुगल का क्या था, रेसिडेंट था इन अर्लियर टाइम्स. ओके, सो द क्वेश्चन अराइजेस इन आवर माइंड, हु वर मुगल्स. मुगल्स कौन थे? द मुगल्स वर द डिसेंडेंट्स ऑफ टू ग्रेट लीनेज. ओके, सो डिसेंडेंट का मतलब क्या होता है, वंशज, एंड लीनेज का मतलब क्या होता है, वंशावली. मीन्स जो मुगल थे वो किसके वंशज थे, टू ग्रेट रूलिंग फैमिली के. मदर साइड से वो कौन सा ग्रेट रूलर था, गेंगीज खान. गेंगीज खान हु रूल्ड ओवर मंगोल ट्राइब्स, चाइना एंड सेंट्रल एशिया. ओके, एंड फ्रॉम फादर साइड दे बिलोंग टू तिमूर डायनेस्टी हु रूल्ड ओवर ईरान, इराक एंड मॉडर्न डे टर्की. मीन्स मदर साइड से जो गेंगीज खान था, जो ग्रेट रूलर था जिसने मंगोल ट्राइब पे देन चाइना और सेंट्रल एशिया पे रूल किया था, वो उसका क्या था, एंसेस्टर था मदर साइड से. एंड फादर साइड से कौन था, तिमूर, जिसने किस पे रूल किया था, ईरान, इराक एंड मॉडर्न डे टर्की. बट द मुगल्स इम्फेसाइज देयर तिमुरिड एंसेस्ट्री. जो मुगल्स थे वो तिमुरिड एंसेस्ट्री को ही इम्फेसाइज करते थे. मीन्स जो मुगल्स थे वो तिमूर को ही अपना एंसेस्टर मानते थे. Why? There are lots of reason behind this, but the main important or three reasons were: Genghis Khan is associated with massacre of innumerable people. ऐसा माना जाता है कि जो गेंगीज खान था उसने बहुत सारे लोगों का क्या किया था, उसको किल किया था. मीन्स मारा था बहुत सारे लोगों को, किसमें, बैटल में. इसीलिए वो गेंगीज खान को अपना एंसेस्टर नहीं मानते थे. सेकेंड पॉइंट इज दैट उज्बेक. उज्बेक कौन था, मंगोल ट्राइब. उज्बेक वाज अ मंगोल ट्राइब. ओके, एंड वो जो उज्बेक था, जो मंगोल ट्राइब था, वो किसका कॉम्पिटिटर था, मुगल्स का कॉम्पिटिटर था. इसीलिए वो उसे लाइक नहीं करते थे और गेंगीज खान को अपना एंसेस्टर नहीं मानते थे. थर्ड पॉइंट इज दैट द तिमूर डायनेस्टी और देयर प्रीडिसेसर मीन्स उनके पूर्वज, उन्होंने कैप्चर किया था दिल्ली को इन 1308 में. दिल्ली और आगरा को कैप्चर किया था. इसीलिए वो उनके लिए क्या था, ये बात जो उनके लिए था वो प्राइड वाली बात थी कि उनके जो एंसेस्टर थे, एंसेस्टर मीन्स तिमूर डायनेस्टी के एंसेस्टर, उन्होंने 1308 में दिल्ली और आगरा को कैप्चर किया था. इसीलिए वो खुद को किसके वंशज मानते थे, तिमूर डायनेस्टी के वंशज मानते थे. ओके, सो तो अब हम बोल सकते हैं कि मुगल्स कौन है, मुगल्स वेयर द डिसेंडेंट्स ऑफ टू ग्रेट लीनेज, बट द मुगल्स emphasize the Timurid ancestry, not on Genghis. The next topic we are going to discuss is Mughal military campaign. तो नेक्स्ट टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे वो क्या है, मुगल मिलिट्री कैंपेन. कैंपेन का मतलब होता है अभियान. ओके, सो किसने मुगल मिलिट्री कैंपेन का जो अभियान चलाया,
बाबर का रूलिंग पीरियड क्या था? 1526 to 1530. Okay. Babur was the first Mughal ruler who succeeded to the throne of Fargana in the year 1494. So बाबर 1494 पे किस पे रूल को एस्टैब्लिश किया? फरगना क्या था? उसका एंसेस्ट्रल थ्रोन था. किसका? बाबर का. एंसेस्ट्रल थ्रोन मीन्स किसका थ्रोन था? उसके पूर्वज का क्या था? थ्रोन का मतलब होता है सिंहासन, जिसपे उसने रूल किया. किसमें? 1494 में, एट द एज ऑफ 12. ओके, वो उस टाइम कितने साल का था? 12 साल का था जब उसने रूल किया. किस पे? फरगना पे, जो कि एंसेस्ट्रल थ्रोन था. बट ही वॉज फोर्स्ड टू लीव हिज एंसेस्ट्रल थ्रोन. बट बाद में क्या हुआ कि उसे फोर्स किया गया कि उसका जो एंसेस्ट्रल थ्रोन है वो उसे छोड़ दे. क्यों? रीजन वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर दैट उज्बेक, जो मंगोल ट्राइब था, जो मैंने बताया आपको कि उज्बेक से उसका क्या था? कॉन्फ्लिक्ट था. तो उस उज्बेक ने इन्वेजन किया. किस पे? इसके एंसेस्ट्रल थ्रोन फरगना पे. जो बाबर का जो एंसेस्ट्रल थ्रोन था फरगना, उस पे किसने इन्वेजन किया? उज्बेक ने, जो कि एक मंगोल ट्राइब था. He was forced to leave his throne. That's why he was forced to leave his throne. After years of wandering, he seized Kabul in 1504. Wandering, you know the meaning of wandering? Wandering का मतलब होता है इधर उधर घूमना, भटकना जिसे हम बोलते हैं. कुछ साल बाबर इधर उधर भटका, मीन्स वैंडरिंग किया. उसके बाद उसने किसे कैप्चर किया? काबुल को, इन ईयर 1504. सो 1504 पे बाबर ने किसे कैप्चर किया? काबुल को. सीज किया काबुल को. सीज का मतलब होता है हड़पना. In 1526 he defeated the Sultan of Delhi, Ibrahim Lodi, in the first battle of Panipat. फिर बाबर ने 1526 में, उस टाइम जो सुल्तान ऑफ दिल्ली थे, कौन थे? इब्राहिम लोदी. उसको क्या किया? डिफीट किया. फर्स्ट बैटल ऑफ, जिसे हम बोलते हैं फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत. फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, उसमें किसे डिफीट किया? बाबर ने इब्राहिम लोदी को. एंड कैप्चर्ड दिल्ली एंड आगरा. और फिर क्या कैप्चर किया? दिल्ली एंड आगरा. इन दिस वे ही एस्टैब्लिश्ड, ही वाज सक्सेसफुल इन एस्टैब्लिश्ड हिज रूल इन इंडिया. और वो सक्सेसफुल हुआ अपना रूल इंडिया में एस्टैब्लिश करने के लिए. इसीलिए हम बोलते हैं कि बाबर वाज द फाउंडर ऑफ मुगल एम्पायर. ओके, next we are going to discuss about Mughal rulers. Okay, so the first Mughal ruler was Babur. Babur was the founder of Mughal empire, as we know that. Okay, so in 1526 we earlier discussed that first battle of Panipat he defeated Ibrahim Lodi. जो बाबर था उसने किसे डिफीट किया? 1526 में इब्राहिम लोदी को. ओके, एंड कैप्चर्ड दिल्ली एंड आगरा. In 1527, he defeated Rana Sanga. Rana Sanga was also a Rajput ruler. Okay, and again in 1528, in battle of Chanderi, he also defeated the great Rajput rulers and established his rule in Agra and Delhi before his death. So these all are the achievement of Babur. Okay, so after Babur, the next Mughal empire is Humayun. The ruling period of Humayun is 1530 to 1540 and again 1555 to 56. So there is a gap of 15 years. So Humayun और जो ruling period था वो 2 periods में हम डिवाइड करते हैं. एक 1530 से 40 और एक 1555 से 56. तो कितने का गैप है इसमें? 15 years का. ये गैप क्यों है वो हम बाद में पढ़ेंगे. ओके, सो Humayun divided his inheritance according to the will of his father. उसके फादर चाहते थे कि जो भी उनका प्रोविंस है वो सारे भाई के बीच में क्या हो? बराबर तरीके से उसे बांट दिया जाए. और हुमायूं ने भी ऐसा ही किया. Each province was given to his brother. एक एक प्रोविंस हर एक भाई को मिला. किसमें? एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी के
तौर पर मिला. ओके. His brother Mirza Kamran rebelled which weakened Humayun's cause. मीन्स जो इसका भाई था मिर्जा कमरान, वो कैसा था? रिबेलियस था. रिबेलियस का मतलब होता है जो विद्रोह करता है, बहुत ज्यादा विद्रोही था. मिर्जा कमरान वही किसके फेलियर का रीजन बना? हुमायूं के. उसने क्या किया? रेबेल्ड किया. किसके अगेंस्ट? हुमायूं के अगेंस्ट. अफगान कंपिटिटर जो शेर शाह सूरी था उसके साथ वो क्या किया? उसके साथ मिलके उसने किसे डिफीट किया? हुमायूं को. एट चौसा, चौसा एक प्लेस है, वहां पे उसने हुमायूं को क्या किया? डिफीट किया इन 1539 एंड कनौज इन 1540. चौसा in 1539 and Kannauj in 1540. So हुमायूं का जो भाई था मिर्जा कमरान जो कि बहुत रेबेलियस था, उसने शेर शाह के साथ क्या किया? हाथ मिला के किसे हराया? किसे डिफीट किया? पार्टनरशिप करके किसे डिफीट किया? हुमायूं को. इन द बैटल ऑफ चौसा इन 1539 एंड कन्नौज इन 1540. In Iran, Humayun received help from the Safavid Shah. फिर हुमायूं कहाँ चला गया? ईरान. और वहां पे उसने किससे हेल्प लिया? सफावीद शाह से. ओके. He recaptured Delhi in 1555 but died the next year after an accident in the पुराना किला दिल्ली. उसने अगेन रीस्टैब्लिश किया उसके रूल को, रिकैप्चर्ड किया अपने एम्पायर को इन ईयर 1555. ओके. बट रिकैप्चर करने के एक साल बाद ही उसकी डेथ हो गई. किसमें? पुराना किला, जो दिल्ली में पुराना किला है उसमें उसकी डेथ हो गई. ओके. अब हमें इजिली पता चल गया कि ये 15 इयर्स का गैप यहाँ पे इसके रूलिंग पीरियड में. अनदर मुगल रूलर वाज अकबर. ओके. एंड द रूलिंग पीरियड इज 1556 to 1605. So, when Akbar became the ruler, he was only 13 years old, like his grandfather Babur. जब बाबर ने भी रूलिंग स्टार्ट किया था फरगना पे, जो उसका एंसेस्ट्रल थ्रोन था, उस टाइम उसकी एज भी कितनी थी? 12 years old. And Akbar also started his ruling period at the age of 13 years. Okay. His reign be divided into 3 period. उसका जो रूलिंग पीरियड है उसे हम 3 पीरियड में डिवाइड करते हैं. मीन्स जो रूलिंग, जिससे हम कहते हैं जो उसकी रूलिंग पीरियड है उसे हम किस में डिवाइड करते हैं? 3 पीरियड में डिवाइड करते हैं. फर्स्ट पीरियड क्या है? 1556 to 1570. He became independent of the regent Bairam Khan and the other members of his domestic staff. Okay. मीन्स वो किससे इंडिपेंडेंट? वो खुद क्या हो गया? इंडिपेंडेंट हो गया. जितने भी उसके स्टाफ थे और जो उसका रीजेंट था बैरम खान, बैरम खान के जो फादर थे वो मिलिट्री कंपेन चलाते थे. किसका? हुमायूं का. ओके. एंड ही गिव ऑर्डर टू फॉर मिलिट्री कंपेन अगेंस्ट द सूरीज एंड अदर अफगान्स अगेंस्ट द नाइबरिंग किंगडम ऑफ मालवा एंड गोंडवाना. फिर अकबर ने क्या किया? इन 1556 to 1570 पहले तो वो इंडिपेंडेंट हो गया. बैरम खान जो उसे क्या करता था? एडवाइस करता था, और भी जो इसके स्टाफ थे उससे वो इंडिपेंडेंट हो गया. मीन्स अब वो खुद के डिसीजन खुद लेने लगा. सेकेंड, उसने ये ऑर्डर किया कि हम एक मिलिट्री कंपेन चलाएंगे. किसके अगेंस्ट? सूरीज के अगेंस्ट, जो अफगान थे उसके अगेंस्ट, जो नाइबरिंग किंगडम थे मालवा और गोंडवाना उसके अगेंस्ट, to suppress the revolt of his half brother Mirza Hakim and the उज्बेक के बारे में जो हमने पढ़ा था, जो मंगोल ट्राइब था उसको सप्रेस करने के लिए, और जो उसका हाफ ब्रदर जो मिर्जा हाकिम था, उन दोनों को सप्रेस करने के लिए अकबर ने ये क्या किया? आदेश दिया कि हम एक मिलिट्री कंपेन चलाएंगे. ओके. जो हमारा नाइबरिंग किंगडम है मालवा और गोंडवाना, और जो सीख नहीं, सूरीज और अफगान है, उसके अगेंस्ट. In 1568, he seized the Sisodia capital of Chittor and in 1569 Ranthambore.
जो इन 1568 उसने जो चित्तौड़ था उसको सीज किया, और 1569 में रणथंभौर को भी क्या किया, उसने सीज किया। किसने? अकबर ने। इसीलिए इस 3 पीरियड में हम उसके रूलिंग जो उसका अचीवमेंट है उसको क्या करते हैं, उसको ऑब्जर्व करते हैं। किसके? अकबर के। नाउ when come to this period 1570 to 1585 military campaign in Gujarat were launched। अब इन 1570 से 1585 में अकबर ने क्या वो किया, आदेश दिया कि हमें मिलिट्री कैंपेन चलाने। किसके अगेंस्ट में? गुजरात के अगेंस्ट में। फॉलोड बाय कैंपेन इन बिहार, बंगाल एंड उड़ीसा। और उसने सेम वैसा ही कैंपेन, मिलिट्री कैंपेन चलाया बिहार, बंगाल और उड़ीसा में। These campaigns were interrupted by the revolt in 1579 to 1580 in the support of मिर्जा हाकिम। वो जो कैंपेन थे वो क्यों इंटरप्टेड हो गए? बाय द रिवोल्ट इन 1579 to 80 इन सपोर्ट ऑफ मिर्जा हाकिम। उसने क्या किया? उसने कैंपेन, उसने आदेश दिया कि हम मिलिट्री कैंपेन चलाएंगे। किसके अगेंस्ट? गुजरात, बिहार, बंगाल एंड उड़ीसा। देन कम टू द थर्ड पीरियड 1585 to 1605। एक्सपेंशन ऑफ अकबर्स एम्पायर कंटिन्यूड। अब क्या हुआ कि अब हम देख रहे हैं कि 1556 से 70 में उसने पहले सुरीज को, जो अफगान थे या फिर जो उज्बेक थे, उसको सप्रेस करने के लिए उसने मिलिट्री कैंपेन चलाया। उससे क्या हुआ, धीरे धीरे उसने अपना जो रूल था वो इस्टेब्लिश करना शुरू कर दिया लार्ज टेरिटरी पे। फिर 1570 to 85 भी उसने क्या किया, मिलिट्री कैंपेन चलाया गुजरात, बंगाल, बिहार और उड़ीसा के अगेंस्ट। ओके, किसके सपोर्ट में? मिर्जा हाकिम। इन 1585 to 1605 एक्सपेंशन ऑफ अकबर एम्पायर कंटिन्यूड। अब क्या हुआ, इसी तरह से जो अकबर एक्सपेंशन हो रहा था उसके एम्पायर का वो कंटिन्यूड हुआ इस पीरियड में भी, 1585 to 1605 में भी। Campaign were launched in the northwest Kandahar was seized from the Safavid। अब क्या है, जो सफावीद में जो के पास जो कांधार था नॉर्थ वेस्ट में, उसे भी उसने क्या किया, सीज किया। जबकि हमने ये देखा है कि जब हुमायूं का रूल जो शेरशाह ने उससे छीन लिया था, वो जो 15 ईयर्स का जो गैप था, उसने किसके हेल्प से उसे वापस लिया था? सफावीद के। बट अकबर ने सफावीद से ही नॉर्थ वेस्ट में जो कांधार था उसे क्या कर लिया, उसने हड़प लिया, मीन्स सीज्ड कर लिया। कश्मीर वाज एनेक्स्ड। कश्मीर भी क्या हो गया, उस पे भी उसने इन्वेजन कर दिया। किस पे? कश्मीर पे भी। काबुल वाज ऑल्सो इन्वेडेड बाय अकबर। आफ्टर द डेथ ऑफ मिर्जा हाकिम कैंपेन इन द डेक्कन स्टार्टेड। अब जब मिर्जा हाकिम का डेथ हो गया तो जो डेक्कन का पार्ट था वहां पे कैंपेन क्या हुआ, स्टार्टेड हो गया। कौन सा कैंपेन? मिलिट्री कैंपेन। एंड बेरार, खानदेश एंड पार्ट्स ऑफ अहमदनगर वेयर एनेक्स्ड। अब क्या हुआ, जब मिर्जा हाकिम की डेथ हो गई तो उसने क्या किया, डेक्कन में भी कैंपेन स्टार्ट कर दिया। और उसके जो पार्ट और जो डेक्कन में भी जो स्टार्ट होने के उसके जो डिफरेंट पार्ट्स थे, जैसे कि बेरार में भी, खानदेश में भी और अहमदनगर में भी उसने क्या किया, धीरे धीरे कब्जा करना शुरू किया। मीन्स अपना जो एम्पायर था उसे वो क्या कर रहा था, इस्टेब्लिश कर रहा था, उसे फैला रहा था वो। In the last year of his reign, Akbar was distracted by the rebellion of Prince Salim, the future emperor Jahangir। उसके बाद क्या हुआ कि जब उसका लास्ट ईयर ऑफ रीजन था, जब उसके रूलिंग पीरियड का लास्ट ईयर था, तब वो क्या होने लगा, धीरे धीरे डिस्ट्रैक्ट होने लगा। किसके कारण डिस्ट्रैक्ट होने लगा? अपने सन सलीम के कारण डिस्ट्रैक्ट होने लगा था। वही सलीम आगे चलकर हम उसे जानेंगे जहांगीर, जो कि एक मुगल रूलर था जहांगीर। उसके कारण वो क्या होने लगा, डिस्ट्रैक्ट होने लगा। ओके, सो इन दिस video, in this first class, we discuss about Mughal, who were Mughals, then how Mughals started their campaign, then about Mughal rulers like Babur, the founder of Mughal military campaign, and also Humayun, and also about Akbar, the great ruler. Okay, so in this video we cover only 3 Mughal rulers. So in next video we are going to learn about the achievement of Jahangir, Shah Jahan
and Aurangzeb and so on. Okay, that's all. Thank you.